हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, आज से कोरिलेशन चैप्टर बहुत इजी होने जा रहा है, और जब इजी होने जा रहा है तो खत्म भी होने जा रहा है। ठीक है ना। मैं 2 लेक्चर और लगाऊंगा, एक आज का लेक्चर और एक कल सुबह का लेक्चर। चैप्टर खत्म। सैटरडे को आप टेस्ट दोगे इस चैप्टर का। ठीक है जी बाबू। आज का लेक्चर और कल का लेक्चर ही लगेगा अब इस चैप्टर पर। मुझे परसों टेस्ट चाहिए। टोटल बेटा आपके पास फॉर्मूला गिनती के हैं 5। 3 पढ़ चुके हो, एक का डिस्कशन आज करूंगा, एक का डिस्कशन कल करूंगा, खत्म। अजय पोस्ट कर। चलो बाबू, मेरे साथ साथ एक टॉपिक, एक फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको। फटाफट से लिखना शुरू कर दो। आज समय खराब बिल्कुल मत करना, लेट हो जाओगे वरना। वंश, सामने देख, लिखना शुरू कर इसको। बाबू फटाफट से फॉर्मूला लिखो, बस बिल्कुल चुप। देखना, अभी तक ना बेटा हमने एक टॉपिक पढ़ा था, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दो अलग अलग वेरिएबल्स में क्या कोरिलेशन होता है ये हम जानते थे कार्ल पियर्सन फॉर्मूला से। हमने डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन 3 फॉर्मूलास वहां पर देखे। बेटा अब मैं पढ़ने जा रहा हूं स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। कई बार बेटा आप रियलिटी शोज देखते हो, ठीक है ना। मान लो एक दिन में 10 अलग अलग सिंगर्स ने परफॉर्म किया, ठीक है ना। 3 जजेस बैठे हैं या 2 जजेस बैठे हैं, उनको रैंक दे रहे हैं, ठीक है ना। किसी को रैंक 1 दी किसी एक जज ने, किसी ने दूसरे ने उसको 3rd दे दी, ठीक है ना। किसी को रैंक 2 दी एक जज ने, उसने बेटा 1st दे दी। ऐसा होता है, 2 जजेस की रैंक भी डिफरेंट होती है बेटा। स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, ये फॉर्मूला काम आएगा रैंक के बीच में रिलेशन देखने के लिए। अगर 2 अलग अलग जजेस की रैंक है तो वो कितनी आपस में रिलेटेड हैं, ये बताएगा ये फॉर्मूला। अगेन डिग्री रिमेन्स द सेम, इफ आंसर इज +1 तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी कि दोनों जजेस ने बिल्कुल एक जैसी रैंक दी है। और अगर आंसर इज -1 तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, यानी कि अगर एक जज ने 1 to 10 रैंक दिया तो दूसरे ने 10 to 1 दे दिए, बिल्कुल ये अपोजिट रैंक दे दिए, ठीक है ना। डिग्री वैसे के वैसे है, बस यहाँ 2 वेरिएबल्स के बीच रिलेशन नहीं है, यहाँ 2 रैंक्स के बीच रिलेशन है, ठीक है जी बाबू। जब मैं वेरिएबल्स के बीच कोरिलेशन निकालता था उसको रिप्रेजेंट करता था आर से। जब भी रैंक के बीच कोरिलेशन निकालूंगा रिप्रेजेंट करूंगा आर के से। फॉर्मूला सिंपल है बड़ा, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। सबसे सहूलियत की बात, कोई स्क्वायर रूट नहीं, दुआ करना पेपर में यही आए, ठीक है जी बेटा। डी का मतलब ही जानना है, एन तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ रैंक्स है मतलब। बाबू डी का मतलब क्या है, डिफरेंस इन द रैंक। सर मैं आपको बता रहा हूं, सच में अगर मुझे कोई क्वेश्चन करना है और रैंक गिवन है, 1 मिनट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है 1 मिनट। इतना सिंपल है, आपको समझाने के लिए पहली बार क्वेश्चन में करने के लिए हो सकता है 2 मिनट लग जाए, लेकिन अगर मैं खुद करूंगा कॉपी में तो 1 मिनट भी बहुत ज्यादा है, इतना सिंपल होगा ये, ठीक है जी। आओ 2 मिनट में एक क्वेश्चन करते हैं आपके सामने, और अगर ये आपको खुद को करना होगा सच में बेटा आप टाइम बहुत कम लगाओगे बेटा। एक्स एक पढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले पूरा। इन अ फैंसी ड्रेस कंपटीशन टू जजेस अकॉर्डेड फॉलोइंग रैंक्स टू द 10 पार्टिसिपेंट्स। बेटा जज एक्स ने रैंक दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जज वाई ने दी 10 6 5 4 7 9 8 2 1 3। बाबू आपको कहते हैं कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। बेटा जज एक्स ने जो रैंक दी, R1 लिख रहा हूं मैं उसको, प्लीज सामने देखो, मत लिखो अभी यार, 1 मिनट लगेगा बस। बाबू जज एक्स ने जो रैंक दी 1 से लेकर 10 तक दी,
और जज वाई ने जो रैंक दी उसको मैं R2 लिख रहा हूं 10,654, शायद उसके पास 7 था, 10,654,7 9,8,213। ये तो क्वेश्चन गिवन है ना, इधर देखना प्लीज, बस हम एक तरफ देखो, फॉर्मूला दिमाग में रखो 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। सिर्फ एक ही चीज कैलकुलेट करनी होती है, वो d है, और d क्या है बेटा, डिफरेंस इन द रैंक। ठीक है, लो जी डिफरेंस लिख देते हैं बेटा रैंक का, डिफरेंस लिख दिया रैंक का। बाबू फॉर्मूला था आर के का 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, मुझे डी स्क्वायर चाहिए फिर सिग्मा करना है। ठीक है जी, तो डी स्क्वायर निकाल लो, 81 16 404 91 36 64 और 49। ठीक है जी, टोटल करूं, सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा जब टोटल करूंगा, तो देख लेते हैं टोटल एक बार। टू 254, शायद गड़बड़ भी हो सकता है, 264 ही ना आ रहा हो, 264 आ रहा है, 264 आ रहा है ना, हाँ इसी का नाम प्रैक्टिस है, कर लेना। टोटल 264 आएगा, क्योंकि मैंने घर से क्वेश्चन किया है, मेरे दिमाग में है कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि गड़बड़ चल रहा है। ये चीजें आपको 12th में बहुत देखने को मिलेगी, मैं अकाउंट्स का कोई भी क्वेश्चन उठाऊंगा मैं टोटल बताऊंगा आपको पहले कि क्या आएगा। बाबू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर, 6 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने अपॉन n क्यूब। बेटा n है नंबर ऑफ रैंक्स, बेटा n कितना था 10, n का क्यूब 1000 माइनस n, बस क्वेश्चन डन अपॉन 990। बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आ रहा होगा -0.6, ठीक है ना, ये आ रहा होगा 1.6 जहां तक मुझे याद है। तो बाबू नेगेटिव है, मॉडरेट है, नेगेटिव मॉडरेट कोरिलेशन, खत्म क्वेश्चन। समझ में आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं, इसको नोट डाउन मत करो, एक क्वेश्चन मैं आपसे वैसे ही करा दूंगा यार, इतनी भी क्या टेंशन है। ठीक है ना, मुझे एक क्वेश्चन आज और करना है, पहले एक आपसे करा लूं। एक काम करो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे फटाफट से। सर मिनट लगेंगे 3 ही, फटाफट से 3 मिनट में क्वेश्चन करके दिखा दो। बाबू आज का लास्ट क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं सुनो, सामने देखो बेटा, रैंक के बीच में कोरिलेशन निकालना आ गया। मैंने कहा था 1 मिनट भी ज्यादा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, फॉर्मूला सिंपल है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n। डी निकालना टास्क है, और डी कितना टुच्चा है आपको बताइए। और एक सामने देखना सर, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा जहां रैंक गिवन ही ना हो, मार्क्स गिवन हो। बेटा मार्क्स को रैंक में कन्वर्ट कर लो। अब 2 जजेस बैठे, एक ने किसी को दे दिए 15 नंबर, एक ने दे दिए 16 नंबर, एक ने दूसरे को दे दिए 17 नंबर, एक ने दे दिए 18 नंबर, सबने मार्क्स दिए हैं 20 में से। भैया मार्क्स से रैंक बना लो, उसमें कितनी देर लगेगी, और रैंक बनने के बाद फॉर्मूला फिर सेम है। आओ जी एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, एक आपका। बाबू पढ़ना जरा, एक पोइट्री कंपटीशन हुआ, 10 पार्टिसिपेंट्स थे, फॉलोइंग मार्क्स दिए 2 अलग अलग जजेस ने, जजेस के नाम है एक्स और वाई। अच्छा जी पढ़ो जी। एक को नंबर दिए 15 17 14 13 11 12 16 18 10 9, ऐसे ही बेटा दूसरे ने भी दिए। मुझे निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, तो पहले रैंक में तो कन्वर्ट कर लो। बेटा एक चीज की और आजादी स्पीयर्समैन देता है आपको, वो आजादी मैं आपको बता देता हूं। चाहे आप रैंक असेंडिंग ऑर्डर में दो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में दो, लेकिन ध्यान रख लेना जो चीज एक जज के मार्क्स पे लगाओगे वही दूसरे जज के मार्क्स पे भी लगाना। ठीक है जी, कहने का मतलब क्या है, अब एक बच्चा ये सोच सकता है मैं 18 को रैंक 1 दूंगा, 17 को रैंक 2, और इसी ऑर्डर में चलूंगा, जितने ज्यादा नंबर उतनी बढ़िया रैंक। एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि मैं रैंक दूंगा 9 को 1 10 को 2, मतलब मैं तो चलूंगा भैया इसी ऑर्डर में, सीधे सीधे ऑर्डर में, जितने कम मार्क्स उतनी ही बढ़िया रैंक। ठीक है, दोनों चॉइस है आपके पास, जैसे ही कर लो। पर बेटा जो चीज यहां लगाओगे वही चीज यहां लगाना। अगर आपने बेटा सबसे ज्यादा नंबर को बढ़िया रैंक दी है 1 दी है, तो बाबू यहां पे भी वही चलेगी, यहां 15 को फिर रैंक 1 दी जाएगी। समझ में आई बात, क्लियर है बात। बाबू मैं कर देता हूं ये क्वेश्चन, फिर आप कर देना, या एक ही क्वेश्चन कर लो, आप ही कर लो, दे दोगे ना रैंक। ठीक है ना, मैं होता मैं रैंक कैसे देता, मैं 9 को 1 देता। ठीक है जी, ऐसे सोचना बहुत आसान होता है, सीधा सीधा।
जितना कम नंबर उतनी रैंक 1। ठीक है जी, क्या चलो मैं ही कर देता हूँ यार, तुम कर लोगे पक्का, विश्वास नहीं है मुझे तुम्हारे ऊपर, रैंक निकाल लोगे। हाँ यार 2-4 कह रहे हैं कर दो, कह रहे हैं नाम बताओगे जबरदस्ती, मैं ऐसे नहीं मैं बता रहा। लो बाबू सामने देखना, बस 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 बेटा, जो एक्स जज ने मार्क्स दिए मैं उसको रैंक में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है जी। और मैंने आपको बता दिया मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा। सबसे कम मार्क्स को रैंक 1, 10 को रैंक 2, 9 10, 11 रैंक 3, 12 रैंक 4, 13 रैंक 5, 14 रैंक 6, 15 रैंक 7, 16 रैंक 8, 17 रैंक 9 और 18 रैंक 10। ठीक है जी बाबू, ऐसे ही सेम ऑर्डर चूज करो वाई के लिए। सबसे कम मार्क्स देखो 2 है बाबू, ये रैंक 1, 3 को रैंक 2, 4 को रैंक 3, 5 को रैंक 4, 6 को रैंक 5, 7 को रैंक 6, 8 है नहीं शायद, 9 को रैंक 7, 10 को रैंक 8, उसके बाद 12 को रैंक 9 और 15 को रैंक 10। बाबू रैंक आ गई, डिफरेंस इन द रैंक निकाल लो। ठीक है जी, -3 0 3 0 -3 6 2 1 -3 बेटा डी स्क्वायर 909099364119। चलो जी, सिग्मा डी स्क्वायर 10 और 40 50 50 1 2 3 4 36 86। ठीक है जी, क्या ये है 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, पूरे 10 रैंक थी यानी कि 1000 माइनस 10 990। सॉल्व कर लेना, जो भी होगा यही आंसर है बस। अब डन, आपको ये थोड़ी करना नोट डाउन, लग गए नोट डाउन करने। अरे हाँ ये करो, रैंक देना और उसके बाद फॉर्मूला पुट करना। बाबू आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, जैसे जैसे करते जाओ दिखाओ और जाओ। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।